जी अस्सलाम वालेकुम dear students, hope you all are fine. I have to start welcome you all on behalf of online education PK. Today in this lecture we will cover basic computers, terminologies and its abbreviation. जैसा कि आपके इल्म में होगा कि जॉब्स के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से और एडमिशन्स के हवाले से जितने भी टेस्ट होते हैं, ख़ास तौर पर PPSC के, FPSC के, NTS के, STS के, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के, इसके अलावा जितने भी टेस्टिंग इदारे हैं उनमें जो बेसिक कंप्यूटर के सवालात हैं वो लाजमी तौर पर पूछे जाते हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो लेक्चर जो कि सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर है वो आपके लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है। तो आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर हैं बेसिक कंप्यूटर के, जिसमें टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ बेसिक कंप्यूटर के हैं, वो ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और उनकी PDF नोट्स और क्विज़ेस भी वहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है हमारे पास PAN। तो PAN स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। नंबर 2 PDF, दैट स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नंबर 3 SIM या SIM हमारे पास होती है। तो SIM स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नंबर 4 ATM। आप में से अक्सर लोग ATM कार्ड यूज़ करते होंगे, तो ATM इज़ जो ATM का एब्रीवेशन है या ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नंबर 7 वाईफाई। आप में से अक्सर लोग वाईफाई भी यूज़ करते होंगे अपने ऑफिस में, अपने घरों पे। तो वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। नंबर 8 गूगल। So Google stands for Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Number 9 हमारे पास Yahoo. So Yahoo stands for yet another hierarchical officious oracle. Number 10 Window. Window stands for Wide Interactive Network Development for Office Work Solution. Number 11 that is Computer. So computer stands for Common Oriented Machine, particularly united and used on technical and educational research. Number 12 virus. So virus stands for Vital Information Resources under CH. Number 13 UMTS. UMTS stands for Universal Mobile Telecommunications System. Number 14 AMOLED. So AMOLED stands for Active Matrix Organic Light Emitting Diode. Number 15 OLED, that is Organic Light Emitting Diode. And number 16 IMEI. आप में से अक्सर लोगों ने मोबाइल के बैक साइड पे आपने देखा होगा कि IMEI नंबर वहाँ पे दिए गए होते हैं, और जो मोबाइल फ़ोन जिनकी कैपेसिटी 2 सिम्स की होती है उसमें 2 IMEI नंबर दिए गए होते हैं। तो IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। या हमारे पास जो मोबाइल के बॉक्सेस होते हैं उन पे भी ये नंबर लिखा गया होता है। नंबर 17 ESN, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। नंबर 18 UPS। UPS आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा, यूज़ किया होगा, जो हमारे पास लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज़ करते हैं। सो UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नंबर 19 HDMI स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नंबर 20 VPN, दैट इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नंबर 21 APN, दैट इज़ एक्सेस पॉइंट नेम। ये टर्म्स आपने अपने मोबाइल में मोस्टली यूज़ किए होंगे, स्पेशली जब आप इंटरनेट अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं। नंबर 22 LED, दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। एंड 23 दैट इज़ DLNA, डिजिटल लिविंग नेटवर्क अलायंस। नंबर 24 दैट इज़ RAM. सो RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM बेसिकली हमारे पास ऐसे मेमोरी को जो है वो स्टोर करता है जो कि टेम्परेरी तौर पर होता है, इसलिए हम इससे
वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मीन्स हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है, जैसे ही लाइट ऑफ होती है तो जो डेटा हमारे पास होता है वो लॉस हो जाता है। इसके बरअक्स हमारे पास जो रोम में जो हमारे पास डेटा होता है, रीड ओनली मेमोरी, वो परमानेंट तौर पे हमारे पास वहाँ पे स्टोर होता है, और लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी जो रोम में हमारे पास डेटा होता है वो सेव होता है, वो हमारे पास लॉस नहीं होता, इसलिए हम उसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नंबर 26 दैट इज़ VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। नंबर 27 QVGA, that is Quality Video Graphics Array. 28 WXGA, that is Wide Video Graphics Array. Number 29 WXGA, that is Widescreen Extended Graphics Array. Number 30 most important USB, that stands for Universal Serial Bus, जो कि मोस्टली डेटा स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। नंबर 31 दैट इज़ WLAN, सो दैट इज़ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। LAN भी आ सकता है, LAN तो लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह PAN हमारे पास होता है PAN, दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी तरह हमारे पास WAN होता है, WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, नंबर 32 पे हमारे पास है PPI, पिक्सल पर इंच। ये हमारे पास यूनिट होते हैं, कोई पिक्चर वगैरह हमारे पास हो कंप्यूटर में उसके यूनिट के तौर पर यूज़ करते हैं। नंबर 33 LCD, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 34 हमारे पास HSDPA, दैट इज़ हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। मोस्टली आप जब 3G यूज़ करते हैं या 4G यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास मोबाइल पे 3G या 4G अवेलेबल ना हो तो आपने देखा होगा H या H+ का साइन शो होता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी उसके लिए हमारे पास है। नंबर 35 HSUPA, दैट इज़ हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। नंबर 36 HSPA, दैट इज़ हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। नंबर 37 दैट इज़ GPRS। ओल्ड हमारे पास जो मोबाइल्स होते हैं या कहीं पे 3G और 4G अवेलेबल ना हो और 2G हम यूज़ करें तो उसमें जहाँ पे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर G लिखा हुआ आता है, और सो दैट G इज़ फॉर GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। इसी तरह हमारे पास 34 पे H है, जो कि 2G से स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा मज़ीद एडवांस है, जिसे हम इन्हेंस्ड डेटा रेट्स फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन कहते हैं। आपने इंटरनेट यूज़ करते हुए ये देखा होगा कि मोबाइल पे काफ़ी दफ़ा E भी लिखा हुआ आता है जहाँ पे 3G अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट हमारे पास 39 है NFC। मोस्टली जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उनमें ये टेक्नोलॉजी आपने होपफुली यूज़ किया होगा या देखा होगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। जैसे हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो ये उस तरह का एक ऑप्शन है जिससे हम डेटा एक मोबाइल से, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 40 पे है OTG, दैट इज़ ऑन दी गो। 41 पे LCD, दैट इज़ सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 42 पे हमारे पास OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। 43 दैट इज़ SNS, सोशल नेटवर्क सर्विस। नंबर 44 HS, दैट इज़ फॉर हॉटस्पॉट। मोस्टली अब फेमिलर होंगे मोबाइल में अगर किसी के साथ डेटा शेयर करना हो किस वाईफाई की सूरत में, तो आप हॉटस्पॉट को अपने मोबाइल के जो होता है उसके ऑन करते हैं। नंबर 45 POI, दैट इज़ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 46 दैट इज़ GPS, सो GPS स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि हम मैप के लिए यूज़ करते हैं। ये ऑप्शन भी यूजुअली आपने अपने मोबाइल पे यूज़ किया होगा लोकेशन जानने के लिए या कोई रूट वगैरह या किसी चीज़ के लोकेशन के लिए आप इसे यूज़ करते हैं। ये आपको बताता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, या कोई दोस्त आपके साथ अपना लोकेशन शेयर कर सकता है, उससे आपको आइडिया होता है कि आपका दोस्त इस वक्त कौन सी जगह पर मौजूद है। 47 पे हमारे पास DVD है, दैट इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क। 48 DTP, दैट इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नंबर 49 DNSE, दैट इज़ डिजिटल नेचुरल साउंड इंजन। नंबर 50 पे OVI, सो OVI स्टैंड्स फॉर ओहियो वीडियो इंटरनेट। नेक्स्ट नंबर 50 हमारे पास है CDMA, दैट इज़ कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 52 WCDMA, that is wide band code division multiple access.
ये डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जैसे डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शेयर किया जाता है। नंबर 53 GSM, दैट इज़ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। Number 54 DIVX, that is digital internet video access. 55 APK, that is authenticated public key. Number 56 J2ME, stands for Java to Macro Edition. Number 57 SIS, that is installation source. Number 58 DEL, that is stands for Digital Electronic Link Library. Number 59 ACER, that is acquisition, collaboration, experimentation, reflection. Number 60 RSS, that is really sample syndication. 61 TFT stands for thin film transistor. Number 62 AMR, that is adaptive multi-rate. 63 MPEG, that is moving pictures experts group. Number 64 IVRS, that is interactive voice response system. Number 65 HP stands for Hewlett Packard. सो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। होपफुली तमाम चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।